जय माता दी, जय श्री राम, जय माँ कामाख्या देवी। सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं इसी कामना करता हूँ। आज ये सिद्धपीठ माँ कामाख्या धाम का पावन परिक्षेत्र और साथ में उपस्थित आदरणीय श्री हिमांशु श्रीवास्तव जी, हमारे भैया जी, आज आत्मा बड़ा प्रसन्न है, बड़े प्रफुल्लित है, क्योंकि जिस प्रकार से आज भारत ही नहीं समूचे विश्व में अयोध्या का एक डंका बज रहा है, जिस प्रकार से आज पूरा विश्व अयोध्या आने के लिए लालायित है। बंदहु अवधपुरी अति पावन, उत्तर दिश बा सरयू पावन। जिस प्रकार से अयोध्यापुरी को रामचरितमानस में भी महान और दिश प्राची बताया गया, यानी कि पूरब दिशा बताया गया, उसी अयोध्या की शक्ति, भक्ति, गरिमा और महिमा को विस्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए हमारे हिमांशु श्रीवास्तव जी, और कहीं दूर के नहीं, माँ कामाख्या धाम के परिक्षेत्र ही हम मानेंगे, कामाख्या धाम से करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पर। और आपने अवधी बानी के नाम से जिस प्रकार की एक अमिट छाप लोगों के बीच में छोड़ी है, और अपना उत्तर प्रदेश से नहीं है अपितु कई प्रदेशों में जाकर के, भारत के बाहर नेपाल, जो कि हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, नेपाल देश में भी जाकर के अपने अयोध्या के शक्ति भक्ति को जाकर के जो जो गायन किया है, अयोध्या के अयोध्या बानी के नाम से, अवध बानी नाम है भी, अवधी बानी, अवधी बानी का जो प्रचार किया है, आज जिनको हम लोगों ने विलुप्त कर दिया। पहले हमारे बुजुर्ग जिस भाषा का प्रयोग किया करते थे, पहले हमारे वृद्ध जिन भाषाओं का प्रयोग किया करते थे, पहले हमें जो भाषाएं सिखाई जाती थी, जो बालक कह तोतरी बाता सुने मुदित मन पितु और माता, पहले बालक जिस तोतरी भाषा का प्रयोग करता था, आज कॉन्वेंट स्कूलों में जाकर के उन भाषाओं को हमने विलुप्त कर दिया। आज वो भाषाएं हमसे दूर हो गई, और उन्हीं भाषाओं को फिर से स्थापित करने के लिए मानो हम ये कह रहे हैं कि यदि हमने अभियान छेड़ा है, सच है कि मुसीबत आती है पर कायर को दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, वो नित नौ राह बनाते हैं, पत्थर में जल उगलाते हैं। जिस प्रकार से दशरथ माझी ने पहाड़ को रेत करके एक मार्ग बना दिया था, उसी प्रकार से आज पुनः हमारे सनातन के शेर, हमारे सनातन के सूरमा, फिर से हमारे अयोध्या की भाषा को जिस प्रकार से विलुप्त किया गया, गोस्वामी तुलसीदास जी की पंचमेल खिचड़ी जिस प्रकार से विलुप्त की गई, आज हमारे एक एक युवा शेर जगेंगे, और जिनके लिए कहा गया है, अभी छाया जवानी का नशा बड़े मगरूर रहते हो, मुक्ति की मार्ग जो भक्ति है उसी से दूर रहते हो, उतर जाएगा 2 दिन में नशा ये जवानी का, सदा स्थिर नहीं रहता ये बुलबुला है पानी का। आज पानी के बुलबुला को इन्होंने एक अभियान बना करके छेड़ा है, और फिर से अवधी बानी को विस्थापित करने का संकल्प लिया है, और वो अवधी बानी का कार्यक्रम इस रेडियो पर सुनाई पड़ता है। इसी नाते कामाख्या पीठ इनको रेडियो भेंट कर रहा है। हालांकि लाए तो यही है, लेकिन भेंट मां कामाख्या धाम हमारा है क्या, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया तुझको बड़ी शान से, मेरा है तू कहे उठा लेने वाला अभिमान से। तो सब माँ का ही है, और माँ के द्वारा ही लोगों को दिया जा रहा है। तो माँ कामाख्या पीठ से हिमांशु जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको वचन देता हूं, वो चाहे अपने उत्तर प्रदेश के कहीं की कोई बातें हो, हमारे देश के हो, हमारे देश के बाहर के हो, माँ कामाख्या पीठ सदैव आपके साथ है, और जिस भी प्रकार से आपको सहयोग की अपेक्षा हो, माँ कामाख्या पीठ आपके सहयोग के लिए तत्पर है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या देवी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरु जी, और आपका आशीर्वाद मिला। माता रानी ऐसे कृपा सब पर बनाए रखें, यह विनती है। और अपन अवध धरती अवधी जो भाषा है, ये पूरी दुनिया में इसे विख्यात है। जय जय माता अवध, जय अवधी, जय माता दी, जय जय सिया राम।